ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम ओम ओम। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम जगद्गुरुम जगद्गुरुम। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं सत्य चित आनंदमय चिन्मय प्रभु का हूँ और सत्य चित आनंदमय चिन्मय प्रभु ही मेरे हैं। मैं महादेव का हूँ और महादेव ही मेरे हैं। ओम श्री परमात्मा ने नमः। मेरा रोम रोम, मेरी आत्मा, प्रत्येक क्षण प्रत्येक कण महादेव को समर्पित है। ओम ओम ओम। रागी करम फला प्रशूलब्धो हिंसातप को शशुषी हर्ष शोक विंतः कर्ता रजसः प्रकृतितः। जो कर्ता रागी कर्म फल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, शुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है, वह राजस कहा गया है। रागी राग का स्वरूप रजोगुण होने के कारण भगवान ने राजस कर्ता के लक्षणों में सबसे पहले रागी पद दिया है। राग का अर्थ है कर्मों में, कर्मों के फलों में तथा वस्तु पदार्थ आदि में मन का खिंचाव होना, मन की प्रियता होना। इन चीजों का जिस पर रंग चढ़ जाता है वह रागी होता है। कर्म फल प्रेप्सु राजस। मनुष्य कोई भी काम करेगा तो वह किसी फल की चाहना को लेकर ही करेगा। जैसे मैं ऐसा अनुष्ठान कर रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, उससे यहाँ धन मान बड़ाई आदि मिलेगा और परलोक में स्वर्ग आदि भोग सुख आदि मिलेगा। मैं ऐसी दवाइयों का सेवन कर रहा हूँ तो उनसे मेरा शरीर निरोग रहेगा आदि। लुब्ध राजस मनुष्य को जितना जो कुछ मिलता है उसमें वह संतोष नहीं करता, प्रत्युत जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई की तरह और मिलता रहे अर्थात आदर सत्कार महिमा आदि अधिक से अधिक होते रहे, धन पुत्र परिवार आदि अधिक से अधिक बढ़ते रहे। इस प्रकार की लाग लगी रहती है, लोभ लगा रहता है। हिंसात्मक वह हिंसा के स्वभाव वाला होता है। अपने स्वार्थ के लिए वह दूसरों के नुकसान की, दुख की परवाह नहीं करता। वह ज्यों अधिक भोग सामग्री इकट्ठी करके भोग भोगता है, त्यों ही त्यों दूसरे अभावग्रस्त लोगों के हृदय में जलन पैदा होती है। अतः दूसरों के दुखों की परवाह न करना तथा भोग भोगना हिंसा ही है। तामस कर्म इसी अध्याय का 25वां श्लोक और राजस कर्ता दोनों में हिंसा बताने का तात्पर्य है कि मूढ़ता रहने के कारण तामस मनुष्य की क्रियाएं विवेक पूर्वक नहीं होती। अतः चलने फिरने उठने बैठने आदि में उसके द्वारा हिंसा होती है। राजस मनुष्य अपने सुख के लिए बढ़िया बढ़िया भोग भोगता है और उसको देखकर उनको वे भोग नहीं मिलते, उनके हृदय में जलन होती है। यह हिंसा उस भोग भोगने वाले को ही लगती है, कारण कि कोई भी भोग बिना हिंसा के होता ही नहीं। तात्पर्य है कि तामस मनुष्य के द्वारा तो कर्म में हिंसा होती है और राजस मनुष्य के स्वयं हिंसात्मक होता है। असुचि रागी पुरुष भोग बुद्धि से जिन वस्तुओं पदार्थों आदि का संग्रह करता है वे सब चीजें अपवित्र हो जाती हैं। वह जहाँ रहता है वहाँ का वायुमंडल पवित्र हो जाता है। वह जिन कपड़ों को पहनता है उन कपड़ों में भी अपवित्रता आ जाती है। यही कारण है कि आसक्ति ममता वाले मनुष्य के मरने पर उसके कपड़े आदि को कोई रखना नहीं चाहता। जिस स्थान पर उसके शव को जलाया जाता वहां कोई भजन ध्यान
करना चाहे तो उसका मन नहीं लगेगा। वहां भूल से कोई सो जाएगा तो उसको प्राय खराब खराब स्वप्न आएंगे। तात्पर्य यह है कि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की तरफ आकृष्ट होते ही अशक्ति, ममता रूप मलिनता आने लगती है, जिससे मनुष्य का शरीर और शरीर की हड्डियां तक अधिक अपवित्र हो जाती हैं। हर्ष का विंतहा उसके सामने दिन में कितनी बार सफलता विफलता, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, घटना आदि आते रहते हैं। उनको लेकर वह हर्ष, शोक, राग, देश, सुख, दुख आदि में ही उलझा रहता है। कर्ता रजस्सः प्रकृतितः उपयुक्त लक्षणों वाला कर्ता राजस कहा गया है। हिंसात्मक पहले तामस कर्म में ही भी हिंसा बताई गई है। इसी अध्याय का 25वां श्लोक, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण दोनों एक दूसरे के नजदीक पड़ते हैं, पर सत्वगुण दोनों से दूर पड़ता है। रजोगुण रगात्मक होता है और तमोगुण मोहात्मक। रजोगुण में तो होश और सावधानी रहती है, पर तमोगुण में बेहोशी और असावधानी रहती है। राग स्वार्थ बुद्धि होने से जितनी हिंसा होती है उतनी मोह होने से नहीं होती, इसलिए रजोगुण में अधिक हिंसा होती है। राग स्वार्थ बुद्धि के कारण रजस मनुष्य हिंसात्मक हो जाता है, उसकी हिंसा में तल्लीनता हो जाती है। अब तामस कर्ता के लक्षण बताते हैं। अयुक्त प्रकृत स्तंभ, सठो निष्कृत्रिकुलोत्साह, विषादी दीर्घसूत्री चा कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सावधान, अशिक्षित, ऐठ अकड़ वाला, जिद्दी, उपकारी का अपकार करने वाला, आलसी, विषादी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा गया है, तामस कहा जाता है। अयुक्त तमोगुण मनुष्य को मूढ़ बना देता है। गीता के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक, इस कारण किसी समय में कौन सा काम करना चाहिए, किस तरह करने से हमें लाभ है और किस तरह करने से हमें हानि है, इस विषय में तामस मनुष्य सावधान नहीं रहता, अर्थात वह कर्तव्य के विषय में सोचता ही नहीं, इसलिए वह अयुक्त अर्थात असावधान कहलाता है। प्रकृतत जिसने शास्त्र, सत्संग, अच्छी शिक्षा, उपदेश आदि से ना तो अपने जीवन को ठीक बनाया है और ना अपने जीवन में कुछ विचार ही किया है। माँ बाप से जैसे पैदा हुआ वैसा का वैसा ही कोरा अर्थात कर्तव्य शिक्षा से रहित रहा, ऐसा मनुष्य प्रकृत अर्थात अशिक्षित कहलाता है। स्तंभ तमोगुण की प्रधानता के कारण उसके मन, वाणी और शरीर में अकड़ रहती है, इसलिए वह अपने वर्ण आश्रम, बड़े बूढ़े, माता पिता, गुरु आचार्य आदि के सामने कभी झुकता नहीं। वह मान, वाणी और शरीर से कभी सरलता और नम्रता का व्यवहार नहीं करता, प्रत्युत कठोर व्यवहार करता है। ऐसा मनुष्य स्तब्ध अर्थात ऐठ अकड़ वाला कहलाता है। सठ तामस मनुष्य अपनी जिद होने के कारण दूसरों की दी हुई अच्छी शिक्षा को, अच्छे विचार को नहीं मानता। उसको तो मूर्खता के कारण अपने ही विचार अच्छे लगते हैं, इसलिए वह सठ अर्थात जिद्दी कहलाता है। मूर्खस्य पंच चिहन्नी गविहि ध्रुवचनी तथा हठी चप्रीवादी चा प्रोक्त न्यो मन्यते। अनेक कृष्टिक जिनसे कुछ उपकार पाया है, उनका प्रत्युपकार करने का जिसका स्वभाव होता है, वह नेष्ट कृतिक कहलाता है। परंतु तामस मनुष्य दूसरों से उपकार पा करके भी उनका उपकार नहीं करता, प्रत्युत उनका अपकार करता है, इसलिए वह अनेक कृष्टिक कहलाता है। अलस अपने वर्ण आश्रम के अनुसार आवश्यक अकर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाने पर भी तामस मनुष्य को मूढ़ता के कारण वह कर्म करना अच्छा नहीं लगता। प्रत्युत संसारिक निरर्थक बातों का पड़े पड़े सोचते रहना अथवा नींद में पड़े रहना अच्छा लगता है, इसलिए उसे आलसी कहा गया है। विषादी यद्यपि तामस मनुष्य में यह विचार होता है कि
क्या कर्तव्य होता है और क्या कर्तव्य होता है, तथा निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि में मेरी शक्ति का, मेरे जीवन के अमूल्य समय का कितना दुरुपयोग हो रहा है। तथापि अच्छे मार्ग से और कर्तव्य से चुस्त होने से उसके भीतर स्वाभाविक ही एक विषाद, दुख, अशांति होता रहता है, इसलिए उसे विषादी कहा गया है। दीर्घ सूत्री अमुक काम किस तरीके से बढ़िया और जल्दी हो सकता है, इस बात को वह सोचता ही नहीं, इसलिए वह किसी काम में अविवेक पूर्वक लग भी जाता है तो बड़े समय में होने वाले काम में भी बहुत ज्यादा समय लगा देता है और उससे काम भी सुचारू रूप से नहीं होता। ऐसा मनुष्य दीर्घ सूत्री कहलाता है। कर्ता तामस उच्चते, उपयुक्त 8 लक्षणों वाला कर्ता तामस कहलाता है। विशेष बात 26वें, 27वें और 28वें श्लोक में जितनी बातें आई हैं वे सब कर्ता को श्लोक में जितनी बातें आई हैं वे सब कर्ता को लेकर ही कही गई हैं। कर्ता के जैसे लक्षण होते हैं उन्हीं के अनुसार कर्म होते हैं। कर्ता जिन गुणों को स्वीकार करता है उन गुणों के अनुसार ही कर्म रूप होता है। कर्ता जिस साधन को करता है वह साधन कर्ता का रूप हो जाता है। कर्ता के आगे जो कारण होते हैं वे भी कर्ता के अनुरूप होते हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे कर्ता होता है वैसे ही कर्म कारण आदि होते हैं। कर्ता सात्विक, राजस तथा तामस होगा तो कर्म आदि ही सात्विक, राजस अथवा तामस होंगे। सात्विक कर्ता अपने कर्म, बुद्धि आदि को सात्विक बनाकर सात्विक सुख का अनुभव करते हुए असंगता पूर्वक परमात्मा तत्व से अभिन्न हो जाता है। दुखांत चा निर्गच्छति, कारण कि सात्विक कर्ता का ध्येय परमात्मा होता है, इसलिए वह कर्तव्य भोक्तत्व रहित होकर चिन्मय तत्व से अभिन्न हो जाता है। क्योंकि वह तात्विक स्वरूप से अभिन्न ही रहता है, परंतु राजस तामस कर्ता, राजस तामस कर्म बुद्धि आदि के साथ तन्मय होकर राजस तामस सुख में लिप्त होता है, इसलिए वह परमात्मा तत्व से अभिन्न नहीं हो सकता। कारण कि राजस तामस कर्ता को उद्देश्य परमात्मा नहीं होता और उसमें जड़ता का बंधन भी अधिक होता है। अब यहाँ शंका हो सकती है कि कर्ता का सात्विक होना तो ठीक है, पर कर्म सात्विक कैसे होता है? इसका समाधान यह है कि जिस कर्म के साथ कर्ता का राग नहीं है, कर्तव्याभिमान नहीं है, लेप फलेच्छा नहीं है, वह कर्म सात्विक हो जाता है। ऐसे सात्विक कर्म से अपना और दुनिया का बड़ा भला होता है। इस सात्विक कर्म का जिन जिन वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, वायुमंडल आदि के साथ संबंध होता है उन संबंध में निर्मलता आ जाती है, क्योंकि निर्मलता का सत्वगुण स्वभाव है। तत्र सत्वम निर्मलत्वातः। दूसरी बात, पतंजलि महाराज ने रजोगुण क्रियात्मक ही माना है। प्रकाश क्रिया स्थितिशील भूतेन्द्रियात्मक भोग प्रवगार्थादर्श्यम, परंतु गीता रजोगुण क्रियात्मक मानते हुए मुख्य रूप से रगात्मक ही मानती है। रजो रगात्मक बुद्धि वास्तव में देखा जाए तो राग ही बांधने वाला है, क्रिया नहीं। गीता में कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं, सात्विक, राजस और तामस। इसी अध्याय के 23वें 25वें श्लोक तक कर्म करने वाला भाव सात्विक होगा तो वे कर्म सात्विक हो जाएंगे। भाव राजस होगा, भाव सात्विक होगा तो और कर्म सात्विक हो जाएंगे। भाव राजस होगा तो वो कर्म राजस हो जाएंगे। भाव तामस होगा तो वो कर्म तामस हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने केवल क्रिया को रजोगुणी नहीं माना है, क्रिया भाव पे आधारित है। विषादी पद रजोगुण में आना चाहिए, पर यहाँ तमोगुण में आया है। तामस वृत्ति का विवेक से विरोध है, इसलिए तामस मनुष्य में विषाद अधिक होता है। संबंध सभी कर्म विचार पूर्वक किए जाते हैं। उन कर्मों के विचार में बुद्धि और धृति कर्म संग्रह कारणों की प्रधानता होने से अब आगे भेद बताते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। बुद्धि भेदम दृष्टस्य गुणातिस्थ विधि सणु
प्रोच्चयमाना मनः शेषणा पृथक्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी 3 प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। इसी अध्याय के 18वें श्लोक में कर्म संग्रह के 3 हेतु बताए गए हैं, कारण, कर्म और कर्ता। इनमें से कर्म करने के जो इंद्रिय आदि कारण हैं, उनके सात्विक, राजस और तामस ये 3 भेद नहीं होते। उन इंद्रियों में बुद्धि ही प्रधानता रहती है और सभी इंद्रियां बुद्धि के अनुसार ही काम करती है। इसलिए यहाँ बुद्धि के भेद से कारण के भेद बता रहे हैं। बुद्धि के निश्चय को, विचार को दृढ़ता से ठीक तरह रखने वाली और अपने लक्ष्य से विचलित न होने देने वाली धारण शक्ति का नाम धृति है। धारण शक्ति अर्थात धृति के बिना बुद्धि अपने निश्चय पर दृढ़ नहीं रह सकती। इसलिए बुद्धि के साथ ही साथ धृति के भी 3 भेद बताने आवश्यक हो गए हैं। मनुष्य जो कुछ भी करता है बुद्धि पूर्वक ही करता है, अर्थात ठीक सोच समझ कर ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। उस कार्य में प्रवृत्त होने पर भी उसको धैर्य बड़ी भारी आवश्यकता होती है। उसकी बुद्धि में विचार शक्ति तेज है और उसे धारण करने वाली शक्ति धृति श्रेष्ठ है, तो उसकी बुद्धि अपने निश्चित किए हुए लक्ष्य से विचलित नहीं होती। जब बुद्धि अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहती है, तब मनुष्य का कार्य सिद्ध हो जाता है। अभी साधक के लिए कर्म प्रेरक और कर्म संग्रह का जो प्रकरण चला है, उसमें ज्ञान, कर्म और कर्ता की ही खास आवश्यकता है। ऐसे ही साधक अपनी साधना में दृढ़ता पूर्वक लगा रहे, इसके लिए बुद्धि और धृति के भेद को जानने की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि उनके भेद ठीक जानकर ही ये संसार से ऊंचा उठ सकता है। इस प्रकार की बुद्धि और धृति को धारण करके साधक संसार से ऊंचा उठ सकता है, और किस प्रकार की बुद्धि और धृति के रहने से उसे ऊंचा उठाने में बाधा लग सकती है, यह जानना साधक के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान ने उन दोनों के भेद बताए हैं। भेद बताने में भगवान का भाव यह है कि सात्विक बुद्धि और धृति से ही साधक ऊंचा उठ सकता है, राजसी तामसी बुद्धि और धृति से नहीं। धनंजय, जब पांडवों ने राजस्यु यज्ञ किया था, तब जीव रूप अर्जुन अनेक राजाओं को जीतकर बहुत सा धन लेकर आए थे। इसी से उनका नाम धनंजय पड़ा था। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अपनी साधना में सात्विक बुद्धि और धृति के ग्रहण करके गुणातीत तत्व की प्राप्ति करना ही वास्तविक धन है। इसलिए तुम इस वास्तविक धन को धारण करो, इसी से तुम्हारे धनंजय नाम की सार्थकता है। भगवान जीव से कहते हैं कि अपनी साधना में सात्विक बुद्धि और धृति को ग्रहण करके गुणातीत तत्व की प्राप्ति करना ही वास्तविक धन है। इसलिए तुम वास्तविक धन को धारण करो, इसी में तुम्हारे धनंजय नाम की सार्थकता है। बुद्धि भेदम धृतश्च गुणातिस्त्रिविधा शृणु। भगवान कहते हैं कि बुद्धि भी एक है और धृति भी एक है, परंतु गुणों की प्रधानता से उस बुद्धि और धृति के भी सात्विक, राजस और तामस ये तीन भेद हो जाते हैं। उनका मैं ठीक ठीक विवेचन करूंगा और थोड़े में बहुत विशेष बात कहूंगा। उनको तुम मन लगाकर ध्यान देकर ठीक तरह से सुनो। धृति सूत्रादि के कारण में नहीं आई है, इसलिए भगवान चेव पद का प्रयोग करके कह रहे हैं कि जैसे बुद्धि के 3 भेद बताऊंगा, ऐसे ही धृति के भी 3 भेद बताऊंगा। साधारण दृष्टि से देखने पर तो धृति भी बुद्धि का ही एक गुण दिखती है। बुद्धि का एक गुण होते हुए भी धृति बुद्धि से अलग और विलक्षण है, क्योंकि धृति स्वयं अर्थात कर्ता में रहती है। उस धृति के कारण ही मनुष्य बुद्धि का ठीक ठीक उपयोग कर सकता है।
धृति जितनी श्रेष्ठ अर्थात सात्विक होगी, साधक की साधन में बुद्धि उतनी ही स्थिर रहेगी। साधन में बुद्धि की स्थिरता की जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता मन की स्थिरता की नहीं है। बुद्धि की स्थिरता जितनी आवश्यकता उतनी आवश्यकता मन की नहीं है। हाँ, एक अंश में अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति में मन की स्थिरता की आवश्यकता है, परंतु परमार्थिक उन्नति में तो बुद्धि के अपने उद्देश्य पर स्थिर रहने कर ही ज्यादा आवश्यकता है। साधक की बुद्धि भी सात्विक हो और धृति भी सात्विक हो, तभी साधक अपने साधन में दृढ़ता से लगा रहेगा। इसलिए इन दोनों में ही भेद जानने की आवश्यकता है। पृथक उनके भेद अलग अलग ठीक तरह से कहूंगा, अर्थात बुद्धि और धृति के विषय में भी क्या क्या भेद होते हैं उनको भी कहूंगा। प्रोच्चयमानमाशेषण, भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि बुद्धि और धृति के जानने की जो जो आवश्यक बातें हैं उन सबको मैं पूरा पूरा कहूंगा, जिसके बाद फिर जानना बाकी नहीं रहेगा। अब भगवान सात्विक बुद्धि के लक्षण बताते हैं, प्रभु सात्विक बुद्धि के लक्षण बताते हैं। संख्या योग में तो बुद्धि और धृति की खास आवश्यकता है ही, प्राप्ति के अन्य जितने भी साधन हैं उन सब में भी बुद्धि और धृति की बड़ी भारी आवश्यकता है। इसलिए गीता में बुद्धि और धृति दोनों को साथ साथ कहा है। जैसे शनेरुष प्रमेदहम बुद्ध्या धृति गृहतम और बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृतमनः नित्यं सः। बुद्धि के द्वारा तो अपना ध्येय लक्ष्य ठीक ठीक समझ में आता है और धृति के द्वारा कर्ता स्वयं उस लक्ष्य पर दृढ़ रहता है। साधक पहले कैसे ही भाव और आचरण वाला अर्थात पापी से पापी और दुराचारी से दुराचारी क्यों ना रहा हो, वह भी मुझे परम प्राप्ति ही करनी है, परमात्मा प्राप्ति ही करनी है। इस उद्देश्य पर दृढ़ रहता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। गीता 9वें अध्याय का 3रा श्लोक। कैसा भी पापी से पापी हो, उसने ये सोच लिया, ठान लिया कि मुझे तो परमात्मा प्राप्ति करनी है, तो परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं, देर नहीं लगती। प्रवृत्ति को छोड़कर कोई एकांत में भजन ध्यान करता है तो वहां उसके सामने दिव्य पदार्थ तो नहीं है, पर लोग मेरे को ज्ञानी ध्यानी साधक समझेंगे तो मेरा आदर सत्कार होगा। इस प्रकार भीतर एक सूक्ष्म इच्छा रहती है जिससे वासना कहते हैं। एक कामना होती है और एक आवश्यकता होती है। संसार की कामना होती हो, परमात्मा की आवश्यकता होती है। संसार की कामना होती है और परमात्मा की आवश्यकता होती है। संसार की कामना होती है, परमात्मा की आवश्यकता होती है। कामना की कभी पूर्ति होती ही नहीं, उसकी तो निवृत्ति होती है, पर आवश्यकता की पूर्ति ही होती है। आवश्यकता की पूर्ति ही होती है। आवश्यकता मतलब परमात्मा, कामना मतलब संसार। परमात्मा की आवश्यकता भी संसार की कामना से ही पैदा होती है, परमात्मा की आवश्यकता भी संसार की कामना से ही पैदा होती है। कामना का अत्यंत अभाव होने पर आवश्यकता रहती ही नहीं, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा की आवश्यकता भी संसार की कामना होने से ही पैदा होती है। कामना का अत्यंत अभाव होने पर आवश्यकता रहती ही नहीं, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। प्रवृत्ति चा निवृत्तम चा कार्य कय भया भय बंधन मोक्ष या वृत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विक। हे पार्थ नंदन, हे जीव, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विक है।
प्रवर्तन चा निवर्तन चा, साधक मात्र की प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दो अवस्थाएं होती हैं। कभी वह संसार का काम धंधा करता है तो यह प्रवृत्ति अवस्था है, और कभी संसार का काम धंधा छोड़कर एकांत में भजन ध्यान करता है तो यह निवृत्ति अवस्था है। परंतु इन दोनों में संसारिक कामना सहित प्रवृत्ति और वासना सहित निवृत्ति ये दोनों ही अवस्थाएं प्रवृत्ति है। अर्थात संसार में लगने वाली है, संसार में लगाने वाली है तथा संसारिक कामना रहित प्रवृत्ति और वासना रहित निवृत्ति ये दोनों ही अवस्थाएं निवृत्ति हैं, अर्थात परमात्मा की तरफ ले जाने वाली है। इसलिए साधक इनको ठीक ठीक जानकर कामना वासना रहित प्रवृत्ति और निवृत्ति ही ग्रहण करे। वास्तव में गहरी दृष्टि से देखा जाए तो कामना वासना रहित प्रवृत्ति और निवृत्ति भी यदि अपने सुख आराम आदि के लिए ही जाए तो वे दोनों ही प्रवृत्ति हैं, क्योंकि वे दोनों ही बांधने वाली हैं, अर्थात उनसे अपना व्यक्तित्व नहीं मिटता। परंतु यदि कामना वासना रहित प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों केवल दूसरों के सुख आराम और हित के लिए ही की जाए तो वे दोनों ही निवृत्ति हैं, क्योंकि उन दोनों से ही अपना व्यक्तित्व नहीं रहता। अपना व्यक्तित्व नहीं रहता। व्यक्तित्व कब नहीं रहता? जब प्रवृत्ति और निवृत्ति जिसके प्रकाश से प्रकाशित होती हैं तथा जो प्रवृत्ति और निवृत्ति से रहित है उस प्रकाशक अर्थात तत्व की प्राप्ति के उद्देश्य ही प्रवृत्ति और निवृत्ति की जाए। प्रवृत्ति तो की जाए प्राणी मात्र की सेवा के लिए और निवृत्ति की जाए परम विश्राम अर्थात स्वरूप स्थिति के लिए। कार्य करे शास्त्र वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार जो काम किया जाता है वह कार्य है। शास्त्र आदि की मर्यादा से विरुद्ध जो काम किया जाता है वह अकार्य है। जिसको हम कर सकते हैं, जिसको जरूर करना चाहिए और जिसको करने से जीव का जरूर कल्याण होता है वह कार्य अर्थात अकर्तव्य कहलाता है। और जिसको हमें नहीं करना चाहिए तथा जिससे जीव का बंधन होता है वह अकार्य अर्थात अकर्तव्य कहलाता है। जिसको हम नहीं कर सकते वह कर्तव्य नहीं कहलाता, वह तो अपनी असमर्थ है। भय और अभय के कारण को देखना चाहिए। जिस कर्म से अभी और प्राणी में अपना और दुनिया का अनिष्ट होने की संभावना है वह कर्म भय अर्थात भयदायक है, और जिस कर्म से अभी और परिणाम में अपना और दुनिया का हित की संभावना है वह कर्म अभय अर्थात सबको अभय करने वाला है। मनुष्य जब करने लायक कार्य से चित्त होकर कार्य में प्रवृत्त होता है तब उसके मन में अपनी मान बड़ाई हानि और निंदा अपमान होने की आशंका से भय पैदा होता है। परंतु जो अपनी मर्यादा से कभी विचलित नहीं होता, अपने मन से किसी का भी अनिष्ट नहीं चाहता और केवल परमात्मा में ही लगा रहता है, उसके मन में सदा भय बना रहता है। यह अभय ही मनुष्य को सर्वथा भय पद परमात्मा को प्राप्त करा देता है। बंधनम मोक्ष का यह व्यर्थ है जो बाहर से तो यज्ञ दान तीर्थ व्रत आदि उत्तम से उत्तम कार्य करता है, परंतु भीतर से असत जड़ नाशवान पदार्थों को और स्वर्ग आदि लोकों को चाहता है, उसके लिए वे सभी कर्म बंध अर्थात बंधन कारक ही हैं। केवल परमात्मा से ही संबंध रखना, परमात्मा के सिवाय कभी किसी की अवस्था में असत संसार के साथ लेश मात्र भी संबंध न रखना मोक्ष अर्थात मोक्षदायक है। मोक्षदायक है, मोक्षदायक है। अपने को जो वस्तुएं नहीं मिली है उनकी कामना होने से मनुष्य उनके अभाव का अनुभव करता है। वह अपने को उन वस्तुओं के परतंत्र मानता है और वस्तुओं को मिलने पर अपने को स्वतंत्र मानता है। वह समझता तो यह है कि मेरे पास वस्तुएं होने से मैं स्वतंत्र हो गया हूं, पर हो जाता है
उन वस्तुओं के प्रतंत्र, वस्तुओं के अभाव और वस्तुओं के भाव, इन दोनों की प्रतंत्रता से इतना ही फर्क पड़ता है कि वस्तुओं के अभाव प्रतंत्रता दिखती है, खटकती है, और वस्तुओं के होने पर वस्तुओं की प्रतंत्रता के रूप में दिखती ही नहीं, क्योंकि उस समय मनुष्य अंधा हो जाता है। परंतु है ये दोनों ही प्रतंत्रता, और प्रतंत्रता ही बंधन है। अभाव की प्रतंत्रता प्रकट विष है और भाव की प्रतंत्रता छिपा हुआ मीठा विष है। पर है दोनों ही विष, विष तो मारने वाला ही होता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि सांसारिक वस्तुओं की कामना से ही बंधन होता है। सांसारिक वस्तुओं की कामना से ही बंधन होता हो। परमात्मा के सिवाय किसी वस्तु की, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, देश, काल आदि की कामना न होने से मुक्ति होती है, होने से मुक्ति होती है। यदि मन में कामना है तो वस्तु पास में हो तो बंधन, और पास में ना हो तो बंधन। यदि मन में कामना नहीं है तो वस्तु पास में हो तो मुक्ति, और पास में ना हो तो भी मुक्ति है। बुद्धि सा पार्थ सात्विक। इस प्रकार जो प्रवृत्ति, निवृत्ति, कार्य, भय, अभय और बंधन मोक्ष के वास्तविक तत्व को जानती है, वह बुद्धि सात्विक बुद्धि है। इनके वास्तविक तत्व को जानना क्या है? प्रवृत्ति, निवृत्ति, कार्य, भय, अभय और बंधन मोक्ष, इनको गहरी रीति से समझकर जिसके साथ वास्तव में हमारा संबंध नहीं है, उस संसार के साथ संबंध ना मानना, और जिसके साथ हमारा स्वतः संबंध है, ऐसे प्रवृत्ति, निवृत्ति आदि के आश्रय तथा प्रकाशक परमात्मा को तत्व से ठीक ठीक जानना, यही सात्विक बुद्धि के द्वारा वास्तविक तत्व को ठीक ठीक जानना है। विशेष भाव प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्तव्य और कर्तव्य, भय और अभय तथा बंधन और मोक्ष, दोनों को जानने का तात्पर्य संसार के संबंध विच्छेद ही है। अगर संसार संबंध विच्छेद ना हो तो वह जानना वास्तव में जानना नहीं है, प्रत्युत सीखना है। गीता का सात्विक गुणातीत करने वाला संसार से संबंध विच्छेद करने वाला है, इसलिए इसमें बंधन और मोक्ष तक का विचार होता है। बंधन मोक्ष या वृत्ति है। सात्विक बुद्धि में वह विवेक होता है जो तत्व ज्ञान में परिणित होता है। विवेकवती बुद्धि ब्रह्म लोक की प्राप्ति का सब बंधन है। विवेक व्यक्ति बुद्धि ब्रह्म लोक की प्राप्ति तक सब बंधन है, ऐसा जानती है। संबंध अब राजसी बुद्धि के आगे के समागम में राजसी बुद्धि के लिए सत्संग करेंगे। आज के लिए इतना ही विराम देते हैं। ये प्रवचन, उपदेश, सत्संग आपने सुना, इसको बार बार सुने, ध्यान से सुने। ये मोक्ष मुक्ति का सत्संग है, स्वयं को, स्वरूप को जानने का सत्संग है, उपदेश है, अपनी ब्रह्म ज्योति का दर्शन का सत्संग है। अपना दिया स्वयं देखना, अंतकरण में दीप्त करना, यही मेन उपदेश है। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। कृपया हमारा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जो ब्रह्म, जो ईश्वर आपके हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, अंतकरण में, मन मंदिर में विराजमान है, उस ब्रह्म को प्रणाम। कृपया हमारा प्रणाम, नमस्कार, वंदन, साधु साधु, जय हो, नमो नमः, साधु साधु स्वीकार करें। जुड़े और जोड़े। सनातन धर्म ज्ञान प्रचार प्रसार के लिए सनातन वैदिक राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। जुड़े आप सभी। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन, प्रकृति, जीव, परमात्मा की सेवा, सुरक्षा, रक्षा के लिए जुड़े। 9811179477 9811179477। जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म। ओम।